ठीक है, अब हम प्राचीन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ओके, मतलब वैदिक संस्कृति की, उसमें आता है ये ऋग्वैदिक काल। ठीक है, प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं हम। प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। वैसे मेनली ये 3 ही भाग हैं। प्राचीन यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल यानी मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न यानी आधुनिक इतिहास। तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ऋग्वैदिक काल। तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि अस्तोमा सदगम्य जो वाक्य है वो कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। अस्तोमा सदगम्य तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय नहीं लिया गया है, तमसोमा ज्योतिर्गमय लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ठीक है, उसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। भारत में आर्य भाषा भाषियों का यानी कि आर्य भाषा बोलने वाले लोगों का आगमन कब बता रहे हैं जी? 1500 ईस्वी पूर्व हुआ। क्वेश्चन क्या आ सकता है? भारत में आर्य भाषा भाषियों का आगमन किस ईस्वी में हुआ? 1500, 1600, 1650, 1550, वट एवर। आपको क्या चूज करना है? ऑप्शन 1500। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का है जी। ठीक है, जिसका मतलब है विदेशी या अजनबी या उच्च कुल में उत्पन्न। इसीलिए महाभारत में जब भी आप ये जो बी आर चोपड़ा द्वारा बनाई गई महाभारत है उसमें गांधारी एक वर्ड यूज करती थी, आर्यपुत्र। आर्यपुत्र मतलब बड़े कुल में जन्मा हुआ। ठीक है, आर्यपुत्र। आर्यों ने सिंधु नदी का उल्लेख, सबसे ज्यादा आर्यों ने किस नदी का उल्लेख किया है? सिंधु नदी का किया है। किसमें? अपने द्वारा रचित ग्रंथों में। इसका मतलब दयानंद सरस्वती द्वारा जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया था ग्रंथ, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? याद रखो। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाजी थे। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश लिखा उन्होंने। सत्यार्थ प्रकाश में सिंधु नदी का भी जिक्र किया है उन्होंने, और आर्य समाज के धर्मों के बारे में भी बताया है। आर्यों के हिसाब से दूसरी जो नदी थी, सर्वोत्तम नदी, वो थी सरस्वती नदी। ठीक है, अब आर्यों के हिसाब से तो वो सर्वोत्तम थी, मगर ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी भी कौन सी थी? सरस्वती नदी, जिसे क्या कहा गया है? सर्वोत्तमा या नदीतमा। नदीतमा का मतलब नदियों में श्रेष्ठ, नदियों में सबसे श्रेष्ठ। वो क्या हो गई? सर्वोत्तमा या नदीतमा, दोनों को इकट्ठा कर सकते हो। सर्वोत्तमा भी कहो तो भी गलत नहीं है। अब यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 3 बार। यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 3 बार। और गंगा को ऋग्वेद में किस नाम से बुलाया गया है? जाह्नवी नदी। और उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार। ठीक है, और वो भी कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। अब मंडल की बात आई तो जी ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं? 10। और इन 10 मंडलों में 1028 श्लोक या सूक्त हैं। ठीक है, 1028 श्लोक या सूक्त हैं। अब इन 10 मंडलों की रचना किसने की? पहला मंडल महाराज मनु। ठीक है, दूसरा मंडल जिसका नाम क्या था? दूसरा मंडल किसने लिखा? गृत्समद ने। तीसरा मंडल विश्वामित्र ने। और इसी तीसरे मंडल में किसका जिक्र हुआ है? गायत्री मंत्र का। इसीलिए बोला गया है कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहां हुआ? ऋग्वेद में। मगर ऋग्वेद के भी कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। जो किसने लिखा है? महर्षि विश्वामित्र ने, जो कि श्री राम के गुरु थे। श्री राम लक्ष्मण के गुरु कौन थे? विश्वामित्र। चौथा जो मंडल है वो किसने लिखा है? वामदेव ने। और वामदेव साहब ने इसमें किसका जिक्र किया है? कृषि का। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल कृषि से संबंधित है? तो कौन सा मंडल आएगा? वामदेव। वामदेव द्वारा रचित चौथा मंडल। ठीक है, 5वां मंडल किसने लिखा है? अत्रि मुनि ने। ठीक है, अब ऋग्वेद में सबसे ज्यादा श्लोक किस देवता के हैं? इंद्र के। सबसे ज्यादा श्लोक किसके हैं? इंद्र, अरुण और अग्नि। इंद्र, अरुण, वरुण और अग्नि के बारे में ऋग्वेद में ज्यादा उल्लेख किया गया है। उसके बाद
छठा जो मंडल है वो किसने लिखा है? ऋषि भारद्वाज ने। ठीक है। और सातवां ऋषि वशिष्ठ ने। आठवां कण्व ऋषि या अंगिरस ने। नौवां पवमान अंगिरा, किसने लिखा है? पवमान अंगिरा ने। और इसी में सोम का जिक्र हुआ है, यानी कि मदिरा का जिक्र हुआ है। अब ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम अर्थात मदिरा का जिक्र हुआ है? पवमान अंगिरा द्वारा रचित 9वें भाग में। ठीक है। और एक और चीज बता दूं, महर्षि परशुराम किसके पुत्र थे? ऋषि भारद्वाज। ठीक है, भारद्वाज पुत्र परशुराम। 10वां किसने लिखा था? शुद्ध सुक्तीय या महासुक्तीय ने। ठीक है जी। अब आगे हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे ऋग्वैदिक काल की नदियों का। अब करते हैं हम ऋग्वैदिक नदियां। ठीक है। गंगा को क्या कहा जाता था? जाह्नवी। कुर्रम नदी को क्रुमु नदी, ये अब लुप्त हो चुकी हैं। ठीक है। क्रुमु नदी क्या हो चुकी है? लुप्त। काबुल, ये अफगानिस्तान में एक शहर का नाम भी है और नदी का नाम भी है। उसको पहले क्या कहते थे? कुभा। ठीक है। झेलम नदी जो पंजाब बनाती है, 5 नदियां जो पंजाब बनाती हैं, कौन सी? 1 2 3 4 5। पंजाब, आब मतलब नदी, इसीलिए इन्हीं की वजह से उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पंजाब, यानी कि 5 आबों का समूह पंजाब। ठीक है। झेलम को पुराना नाम क्या था? झेलम का वितस्ता, चिनाब का अस्किनी, रावी का परुष्णी, सतलुज का शतुद्री, व्यास का विपाशा, गंडक का सदानीरा, गोमती का गोमल, घग्गर को क्या बुलाते थे? सरस्वती, और सोहन नदी सुषोमा। ये सोहन नदी अब पाकिस्तान में है। ठीक है। अब एक सदानीरा के बारे में बता दूं मैं। सदानीरा उन नदियों को कहते हैं जो हमेशा बहती हैं। ठीक है, हमेशा बहने वाली। हिमालय के अंदर जितनी भी नदियां हैं उन नदियों को क्या बोलते हैं हम? सदानीरा। क्योंकि या तो वो जो झील है उनसे बहती हैं, या फिर उन जब बारिश हो जाती है तब वो बहती रहती है। ठीक है। तो ये सदानीरा जो भारत के उत्तरीय क्षेत्र में है, ठीक है, हिमालय के अंदर सदानीरा जो है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता था? वितस्ता। ऋग्वैदिक काल में रावी नदी परुष्णी, सतलुज शतुद्री। तो इस तरीके से ये आपको करवाया जाएगा। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कोई भी क्वेश्चन, इनमें से कोई भी क्वेश्चन। ठीक है जी। पहले हमने पढ़ा था ऋग्वेद के बारे में, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सामवेद और यजुर्वेद के बारे में, और इसके बाद पढ़ेंगे संक्षिप्त में हम अथर्ववेद के बारे में। पहले सामवेद के बारे में बात कर लेते हैं। सामवेद यानी कि सामवेद के अंदर जो साम शब्द आता है उसका अर्थ है ज्ञान, यानी कि सामवेद का सीधा संबंध किससे है? संगीत से। ठीक है, संगीत कला से। सामवेद से ही संगीत के प्रथम या सर्वप्रथम 7 स्वरों, कौन से? सा रे गा मा पा धा नी का उल्लेख मिलता है, जानकारी प्राप्त होती है। सामवेद का उपवेद क्या है जी? गंधर्व वेद कहलाता है। तो ये संक्षिप्त जानकारी है सामवेद के बारे में। अब बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। नाम जिसका यजु है। यजु का मतलब क्या होता है संस्कृत में? यज्ञ। ठीक है। यजुर्वेद 2 टाइप का है जी, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में जो मतलब नजर के जो जितने भी होते हैं यज्ञ वो होते हैं। शुक्ल में वो यज्ञ होते हैं जिनमें भगवान आदि को खुश किया जाता है। मान लो किसी का पुत्रेष्ट यज्ञ है, वो शुक्ल यजुर्वेद है। ठीक है। या पितृष्ट यज्ञ है, वो क्या है? शुक्ल यजुर्वेद है। मगर पितरों की शांति के लिए कराए जाने वाले यज्ञ या भूत प्रेत आदि के लिए कराए जाने वाले यज्ञ किसमें आते हैं? कृष्ण यजुर्वेद में आते हैं। ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। काठक, कपिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्रीय। इनको उनकी श्रेणी के अनुसार बांट दिया गया है।
काठक में क्या होता है? काठक में मतलब जो देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं उनके बारे में आता है। कपिस्थल के बारे में बहुत कम बताया गया, मगर कपिस्थल का मतलब ये होता है कि जो पितृपक्ष आपका है उसको खुश करने के लिए कपिस्थल आदि यज्ञ कराते हैं। मैत्रेयी भूत प्रेत आदि को भगाने के लिए, और जो तैतरीय है ये घर में सुख समृद्धि के लिए होता है। ठीक है, इसे वाजस्नेही संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वाजस्नेही संहिता। ठीक है, राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ। राजसूय यज्ञ का मतलब प्राचीन काल में राजा महाराजा अपनी कीर्ति के लिए, अपने यश के लिए, अपने यशस्व के लिए यज्ञ करवाते थे। उन दोनों यज्ञों का क्या नाम था? राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ। ये किस प्रकार के यज्ञ और इनका जिक्र किसमें है? शुक्ल यजुर्वेद में है। ठीक है, हाथियों के पालन का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है जी? यजुर्वेद में हुआ है। तो ये था संक्षिप्त सामवेद और यजुर्वेद। लो जी, अब बात करते हैं अथर्ववेद की। और उसमें मैं बताना भूल गया था कि जो यजुर्वेद है उसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। ठीक है, अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, या ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा जाए कि श्रेष्ठ वेद की पहचान किस वेद से है? अथर्ववेद। ठीक है, इसका नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा क्योंकि वो वशीकरण, शिल्पकला, जादूटोना आदि सारे मंत्र जानते थे। ठीक है, तो उन मंत्रों का समावेश जिस ग्रंथ में किया गया उस ग्रंथ को क्या नाम दे दिया गया? अथर्ववेद। ठीक है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपद है। नाम तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, मगर अच्छे एक भी श्लोक नहीं है इसमें, सारे इनसे रिलेटेड श्लोक है। वशीकरण, शिल्पकला, जादूटोना, भूत प्रेत और औषधियों से रिलेटेड। और औषधियां कौन सी? जो गलत तरीके से बनती है। ठीक है, अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं जी? 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त या श्लोक हैं, 6000 मंत्र हैं। अब श्लोक और मंत्र में क्या फर्क है? संस्कृत में किसी कही गई बात, संस्कृत में कही गई बात क्या कहलाती है? श्लोक कहलाती है। ठीक है, और संस्कृत में कहे गए दोहे मंत्र कहलाते हैं। ठीक है, इसमें कौन से हैं? वशीकरण मतलब सम्मोहन करने वाले मंत्र हैं, शिल्पकला संबंधी मंत्र हैं, जादू टोना वाले मंत्र हैं, भूत प्रेतों से संबंधित मंत्र हैं और औषधियों से संबंधित मंत्र हैं। ठीक है, अथर्ववेद में कुरु यानी कुरुक्षेत्र के राजा परीक्षित का भी जिक्र किया गया है, और परीक्षित को यहाँ क्या बताया गया है? मृत्युलोक का देवता। अब आप कहेंगे सर मृत्युलोक का देवता तो यम है। मृत्युलोक के मुख्य देव यम है। ऐसे तो इंद्र स्वर्ग के देवता हैं, मगर स्वर्ग के मुख्य देवता हैं। इसी तरीके से अरुण, वरुण, अग्नि भी तो स्वर्ग के देवता हैं। उसी तरीके से परीक्षित भी मृत्युलोक के देवता हैं। आ गया समझ? अब काशी नगरी यानी कि वाराणसी, बनारस जिसको कहते हैं, उसका प्राचीन और सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिलता है? अथर्ववेद से। भूतों की नगरी थी, भूत प्रेत बेताल भगावे, महादेव, रुद्रावतार महादेव का। और इन अथर्ववेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है? ब्रह्म कहा जाता है। तो जी ये था आज का हमारा लेक्चर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पे। अब ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से रिलेटेड, अथर्ववेद से रिलेटेड जो भी हमारे चैप्टर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद।